शांत गांव में जहां एक चमकता हुआ नदी और धुंध भरी हरी भरी पहाड़ियां मिलती थीं, 3 यतीम बहनें रहती थीं। ज़ारा सबसे बड़ी, महर दरमियानी और नूर सबसे छोटी। This smells wonderful. उनके वालिदैन एक अचानक बीमारी से कई साल पहले चले गए थे, इसलिए उन बहनों के पास सिर्फ एक दूसरे का सहारा था। ज़ारा और महर बहुत खूबसूरत थीं, तेज आंखों वाली और ग्रेसफुल तरीके वाली, लेकिन वो आलसी और बहुत गुरूर से भरी हुई थीं। वो दिन भर कपड़े पहनकर गांव के बाजारों में घूमती थीं और अमीर मर्चेंट्स या प्रिंसेस से शादी करने के सपने देखती थीं। नूर सबसे छोटी और सबसे चुप रहने वाली, सबसे नर्म दिल वाली थी। उसके पास एक रेयर गिफ्ट थी। वो जानवरों से हल्की आवाज में बात कर सकती थी, जो सिर्फ उन्हीं को समझ आती थी। हर सुबह वो सूरज उगने से पहले उठ जाती, घर साफ करती, खाना पकाती, छोटी बगीचे की देखभाल करती और खेतों में काम करती, ताकि उसकी बहनें आराम से रह सकें। नूर कभी शिकायत नहीं करती थी। वो मानती थी कि प्यार और मेहनत किसी भी जख्म को ठीक कर सकते हैं। एक गर्म शाम को गांव में एक मिस्टीरियस फॉर्चून टेलर पहुंची, जिसके बाल चांदी जैसे और आंखें चमकती हुई थीं। तीनों बहनें उसके पास गईं। ज़ारा और महर आगे बढ़कर एक्साइटेड होकर पूछा, तो बताइए वाइज वन, हम में से किसका मुस्तकबिल सबसे रोशन होगा, जो दौलत, खुशियों के साथ साथ एक हसीन शहजादे शौहर से भरा हो? फॉर्चून टेलर ने उन्हें बहुत देर तक देखा, फिर धीरे से बोली, तुम में से 2 ब्लैक शैडोज का पेचा करेंगी और कई तूफानों का सामना करेंगी, लेकिन वो जिसका दिल नरम है फूलों की तरह, अपने अंदर एक छुपी हुई रोशनी रखती है, वो किसी भी सुल्तानत से बारा और नायाब खजाना दरियाफ्त करेगी। ज़ारा और महर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो पक्का जानती थीं कि बुढ़िया का इशारा नूर की तरफ था। उस रात से उनके दिलों में जलन एक काली बेल की तरह बढ़ने लगी। फिर उन्होंने एक क्रूअल प्लान बनाया। फुल मून की रात को ज़ारा मीठी आवाज में नूर से बोली, छोटी बहन, कल हम तीनों मिलकर साइलेंट फॉरेस्ट के अंदर मौजूद टेम्पल ऑफ ब्लेसिंग्स जाएंगे। कहा जाता है कि अगर 3 बहनें वहाँ पूरे चांद की रात को दुआ मांगे, तो उनके पेरेंट्स की रूहें जाहिर होंगी और उन्हें जिंदगी भर की खुशियां देंगी। तो क्या तुम चलोगी हमारे साथ? नूर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो अपनी वालिदैन को बहुत याद करती थी। हाँ, मैं जरूर आऊंगी तुम दोनों के साथ। मुझे यकीन नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है, मगर तुम दोनों कहती हो तो मैं यकीन कर लेती हूँ। अगली सुबह तीनों बहनें निकल पड़ी। जंगल और गहरा और घना होता गया हर कदम के साथ। ऊंची दरख्त सूरज की रोशनी को रोक रही थी। अजीब आवाजें गूंज रही थीं, दूर के हाउल्स, पत्तों की सरसराहट, और महसूस होता था कि कोई उन्हें देख ही जा रहा है। नूर नर्वस थी, लेकिन अपनी बहनों के लिए बहादुर बनी रही। कई घंटों बाद वो एक सुनसान क्लियरिंग में पहुंचे, जहां वाइन से ढका हुआ पुराना पत्थर का वेल था। अचानक महर ने ड्रामेटिक तरीके से दरख्तों की तरफ इशारा किया। देखो, एक वाइट डियर विद गोल्डन एंटलर्स। इतनी खूबसूरत चीज मैंने कभी नहीं देखी। What is this? It's so beautiful. जब नूर एक्साइटेड होकर देखने के लिए घूमी, ज़ारा और महर ने उसे पीछे से जोर से धक्का दे दिया। नूर चीख पड़ी और गहरे अंधेरे वेल में गिर गई। वो साइड से टकराती हुई नीचे गिरी, जब तक कोल्ड वाटर में स्प्लैश के साथ गिरी। ऊपर से उसने सुना कि उसकी बहनें वेल को ब्रांचेस और लीव से ढक रही थीं। उनकी हंसी दूर जाती हुई कम होती गई। नूर हमेशा के लिए गई। वो आपस में विस्पर कर रही थीं, अब फॉर्चून हमारा है। मुझे छोड़ कर मत जाओ। नूर अंधेरे में बहुत डर गई थी। वेल इतना गहरा था कि कोई रोशनी नीचे नहीं पहुंच रही थी।
पानी उसकी कमर तक था। वो रोती रहीं, मदद के लिए चिल्लाती रहीं, लेकिन सिर्फ उसकी अपनी एको जवाब देती थी। घंटे गुजर गए, वो ठंडी और कमजोर होती गईं। वो घंटों रोती रहीं जब अचानक हल्की ग्रीनिश ब्लू लाइट जाहिर हुई। एक बड़ा बूढ़ा टर्टल धीरे से उसकी तरफ तैरता हुआ आया। टर्टल ने उसे काइंड वाइज आंखों से देखा। नूर ने डर के बावजूद अपने गिफ्ट से हल्की से कहा, बराए मेहरबानी डरो मत नन्ही जान, मैं खो गई हूँ और बहुत दारी हुई हूँ। टर्टल ने काम गहरी आवाज में जवाब दिया, तुम्हारा दिल बहुत प्योर है बच्ची, मैं कई सालों से किसी ऐसे इंसान का इंतजार कर रहा था। नूर की आंखों के सामने टर्टल चमकने लगा। उसका शेल चमका और स्पार्कलिंग लाइट के स्वर्ल में टर्टल एक खूबसूरत फेरी में बदल गया, सिल्वर विंग्स और ग्लोइंग वॉन्ड के साथ। उसके लंबे बाल और काइंड रेडिएंट चेहरा था। मेन लीरा हूं एक पारी। साइक्लोन साल पहले एक ईवल सॉर्सरेस ने मुझ पर जादू करके मुझे एक कछुआ के रूप में कैद कर दिया था। सिर्फ एक तुरली प्योर हार्ट वाली लड़की ही मुझे आजाद कर सकती थी। तुम्हारा शुक्रिया नूर। अब एक सुरक्षा कवच तुम्हें हमेशा के लिए सुरक्षित रखेगा। लिरा ने नूर के गिर्द वार्म प्रोटेक्टिव बबल बना दिया और उसे एक लंबे नैरो सस्पेंसफुल अंडरवाटर टनल से गुजारा, जहां ग्लोइंग क्रिस्टल्स और स्ट्रेंज करंट्स थे। Lyra, the currents are too strong. Stay inside the light, Noor. I won't let them near us. Those shadows, their eyes. Lyra, I see light ahead. It's calling to us. Yes, Noor, destination. Stay with me. We're almost there. एक डरावनी जर्नी के बाद वो आखिरकार एक ब्रेथ टेकिंग हिडन वैली में निकले, जहां गोल्डन सनलाइट बरस रही थी। उसके सेंटर में एक मैग्निफिसेंट लेकिन रूइंड क्रिस्टल पैलेस था, स्लीपिंग मैजिकल वाइन से ढका हुआ। ये किसी जमाने में मेरा घर था। ये इतना सुंदर है। एक एंशिएंट कर्स ने मेरे तमाम साथियों, परिंदों, जानवरों और मुलाजिमों को आम मखलूक में बदल दिया। वो भूल चुके हैं कि वो असल में कौन है। सिर्फ तुम्हारा प्योर हार्ट दिल और तुम्हारी फॉरगिवनेस ही इस मुकम्मल जादू को तोड़ सकती है। नूर का दिल डर और वंडर से तेज धड़क रहा था। पहली रात वो पैलेस के अंदर सोने से बहुत डर गई थी। वो एक दरख्त के नीचे लेट गई, लेकिन जब वो सुबह उठी तो वैली के सारे एनिमल्स उसके गिर्द इकट्ठे हो गए थे। बर्ड्स, डियर, मंकीज, रैबिट्स और ग्लोइंग फायरफ्लाइज का फैमिली भी। उनकी मदद से नूर ने पैलेस को रिस्टोर करना शुरू किया। दिन हफ्तों में बदल गए। बर्ड्स कलरफुल फ्लावर्स लाए, मंकीज हर कमरे साफ करते, स्क्विरल्स फ्लोर्स पॉलिश करते, डियर फ्रेश फ्रूट्स और पानी लाते। धीरे धीरे रूइंड पैलेस पैराडाइज बन गया। क्रिस्टल फाउंटेन्स चमकने लगी, गार्डन्स मैजिकल फ्लावर्स से भर गए जो रात को ग्लो करती थी। नूर जिंदगी में पहले से ज्यादा खुश थी। उसके पास नया फैमिली था, 100 एनिमल्स जो उससे प्यार करते थे। जब जारा और महर गांव वापस गईं, उन्होंने ये नहीं कहा कि नूर भाग गईं, बल्कि उन्होंने एक शॉकिंग स्टोरी बनाई जो आग की तरह फैल गई। नूर ने हमारे वालिदैन की सारी सेविंग्स और फादर की गोल्ड ज्वेलरी चुरा ली। जारा गांव के स्क्वायर में ड्रामेटिक तरीके से रोती हुई बोली। उसने हमें नाइफ से धमकी दी और साइलेंट फॉरेस्ट में एक स्ट्रेंज मैन के साथ भाग गई जो उसे सीक्रेटली मिलता था। हम डरते हैं कि वो खतरे में हो या उसने कुछ टेरिबल कर दिया हो। गांव वाले शॉक्ड और सस्पिशियस हो गए। कुछ को अफसोस था, दूसरे विस्पर करते थे कि नूर हमेशा बहुत चुप थी और अपनी असली नेचर छुपा रही होगी। सर्च पार्टीज 2 दिन तक जंगल में गए, लेकिन कुछ नहीं मिला। इस स्टोरी ने गांव में डर और मिस्ट्री पैदा कर दिया। लोग रात को दरवाजे बंद करने लगे, सोचकर कि स्ट्रेंज मैन कोई बैंडिट या डेंजरस शख्स हो सकता है। जारा और मेहर बाहर से हार्ट ब्रोकन एक्टिंग करती थीं, जबकि अंदर से रिलीव्ड और क्लेवर महसूस करती थीं।
शुरू में उनका प्लान परफेक्ट चला, लेकिन जल्दी ही उनकी आलसी ने उन्हें पकड़ लिया। उन्होंने बिल्कुल काम करना छोड़ दिया। बगीचा सूख गया, घर गंदा और धूल से भरा हो गया। उन्होंने सारी सेविंग्स एक्सपेंसिव क्लोथ्स और ज्वेलरी पर खर्च कर दिए ताकि बाजार में अमीर मर्दों को इम्प्रेस कर सकें। लेकिन गांव वालों ने जल्दी ही उनकी असली नेचर देख ली। कोई भी ऐसी लेजी और एरोगेंट लड़कियों से शादी नहीं करना चाहता था। मर्चेंट्स जो पहले उनके साथ फ्लर्ट करते थे, अब मुंह मोड़ लेते थे। गांव में सख्त ड्राउट आ गया, फसलें बर्बाद हो गईं, लोग परेशान थे। ज़ारा और महर के पास कोई स्टोर्ड फूड नहीं था क्योंकि उन्होंने कभी काम नहीं किया था। वो घर घर भीख मांगने लगी। उन्होंने कभी किसी की मदद नहीं की थी और अपनी बहन के बारे में इतनी बुरी स्टोरी फैलाई थी, इसलिए गांव वाले धीरे धीरे उनके खिलाफ हो गए। एक ठंडी रात एक ओल्ड विडो जिसे नूर ने कभी मदद की थी ने उन्हें एक पीस ऑफ ब्रेड दी और कहा, सबसे बेरहम फंदा वो होता है जो हम अपनी खुद गर्जी से खुद अपने लिए लगाते हैं। जब आप उन हथों को झटक देते हैं जो आपकी मदद करते हैं, तो जिंदगी भी आपको अपनों से दूर कर देती है। ज़ारा और महर पहली बार रोए। उन्होंने अपनी गलती समझना शुरू किया, लेकिन गुरूर अब भी उन्हें रोक रहा था। वो उस हार्श रियलिटी में कैद हो गईं जो उन्होंने खुद बनाई थी। एक शांत दोपहर हिडन वैली के किनारे एक थका हुआ डस्टी ट्रैवलर पहुंचा। वो असल में प्रिंस आरव था, पड़ोसी किंगडम का यंग रूलर। पिछले साल से प्रिंस आरव सीक्रेट जर्नी पर था। उसके फादर ओल्ड किंग बहुत बीमार थे। रॉयल डॉक्टर्स ने कहा कि साइलेंट फॉरेस्ट के अंदर एक बहुत रेयर मेडिसिनल हर्ब ही उन्हें बचा सकती है, लेकिन शर्त थी, वो हर्ब सिर्फ उसी इंसान के लाने से काम करेगी जिसका दिल ट्रूली ऑनेस्ट और काइंड हो। प्रिंस आरव ने अपने पैलेस से डिस्गाइज में निकलकर सर्वेंट्स या सोल्जर्स भेजने से इनकार कर दिया था। वो खुद को और अपने मरते हुए फादर को प्रूव करना चाहता था कि वो सिर्फ प्रिंस नहीं बल्कि एक अच्छा आदमी भी है। महीनों तक वो अकेला घूमता रहा, बहुत मुश्किलों का सामना किया, बैंडेट्स, वाइल्ड एनिमल्स, भूख और भारी बारिश। उसने लोगों की सबसे बुरी और सबसे अच्छी तरफ देखी थी। थका हुआ और उम्मीद छोड़ते हुए वो अनयूजुअली ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज के ट्रेल को फॉलो करता हुआ हिडन वैली में पहुंच गया और ग्लोइंग पैलेस और ब्लूमिंग गार्डन्स देखकर स्टन हो गया। दूर से उसने एक यंग गर्ल नूर को देखा जो एक इंजर्ड बेबी डियर की मदद कर रही थी। उससे सॉफ्टली बात कर रही थी जबकि बर्ड्स उसके कंधों पर बैठे थे। वो उसे बहुत देर तक देखता रहा। वो हर क्रीचर के साथ कितनी काइंडली पेश आती थी, इतनी खूबसूरत जगह में भी कितनी मेहनत करती थी। उसके दिल में कुछ गहरा हिल गया। प्रिंस आरव ने विलेजेस में 3 ऑर्फन सिस्टर्स की स्टोरी सुनी थी, जिसमें से एक सडनली डिसअपीयर हो गई थी। उसके पास उसकी मदर का दिया हुआ एक छोटा पोर्ट्रेट भी था, एक अच्छे घर की लड़की का। वो एक्चुअली यंग नूर का पुराना ड्राइंग था जो मैरिज प्रपोजल के लिए रखा गया था। जब उसने नूर का चेहरा साफ देखा, उसका दिल तेज धड़का। उसने पहचान लिया कि ये वही लड़की है। वो डर रहा था, क्या अगर वो भी उन सेल्फिश और ग्रीडी लोगों जैसी हो जो उसने जर्नी में देखे थे? क्या ये पैराडाइज कोई ट्रैप तो नहीं? उसके फादर की जिंदगी किसी ट्रूली प्योर इंसान को ढूंढने पर डिपेंड थी। उसने उसकी कैरेक्टर टेस्ट करने का फैसला किया बिना अपनी असली आइडेंटिटी बताए। तीसरी रात भारी बारिश में प्रिंस आरव ने जानबूझकर पैलेस के पास गिरकर बैडली इंजर्ड और अनकॉन्शियस होने का नाटक किया। वो देखना चाहता था कि वो स्ट्रेंजर के साथ क्या करेगी। नूर ने उसे पाया, बिना डर के अंदर ले आई, उसके जख्म साफ किए, खाना और वार्म क्लोथ्स दिया और पूरी रात उसकी देखभाल करती रही। उसने एनिमल से हीलिंग लीव्स लाने को कहा। उसने कुछ बदले में नहीं मांगा। जब आरव अगले दिन उठा, वो आंसुओं से भर गया। उसने अपनी ट्रू आइडेंटिटी रिवील की और उसे अपनी जर्नी का असली रीजन बताया, अपने फादर को बचाने और एक प्योर हार्ट वाली वाइफ ढूंढने का, सिर्फ ब्यूटी या वेल्थ नहीं। नूर ने शर्माते हुए उसे अपने गार्डन में उगता रेयर मेडिसिनल हर्ब दिखा दिया। उसने इसे लीरा की मदद से उगाया था, बिना जाने इसकी इम्पोर्टेंस के। उसने इसे फ्रीली ऑफर कर दिया। प्रिंस आरव ने उसी दिन उसे प्रपोज कर दिया, हर्ब की वजह से नहीं बल्कि उसकी ट्रू कैरेक्टर देखकर। Forever, my love.
Arav, I feel our destiny here. Yes, Noor, our love will shine forever. With you, my heart is complete. Forever with you. Zara, कई महीने बाद जारा और मेहर ने मैजिकल ग्लोइंग पैलेस और उसकी काइंड क्वीन की लेजेंड सुनी। गरीबी और पछतावा ने उन्हें बदल दिया था। They say there's a palace, glowing with magic. Aye, and a kind queen who helps the poor. a glowing palace we never knew. वो दूर से सफर करके मदद मांगने आई। Meher, I'm afraid. It's so beautiful. Hold my hand, Zara. We must go on. The flowers, they're glowing for us. The gates are opening. Let's go. जब वो ग्रैंड कोर्ट में दाखिल हुए और देखा कि क्वीन उनकी अपनी छोटी बहन नूर है। नूर, तुम हमारी बहन नूर हो? हाँ, तुम्हारी आंखें वही हैं, हमने तुम्हें पहचाना नहीं। माफ कर दो हमें प्लीज। हम दोनों को देखकर कितनी खुशी हुई। हम कितने अंधे थे, माफ करना नूर। हाँ, हमें माफ कर दो। मैंने कभी तुमसे नफरत नहीं की। वो घुटनों पर गिर पड़ी और बेहोश रो पड़ी। उन्होंने सब कन्फेस कर दिया, कैसे उन्होंने जेलिसी में उसे वेल में धक्का दिया और मरने के लिए छोड़ दिया। नूर ने आंसुओं भरी आंखों से उन्हें देखा, फिर टाइटली हग कर लिया। मैं तुम दोनों को दिल से माफ करती हूँ, उसने विस्पर किया। मैंने कभी तुम पर गुस्सा नहीं थी। दर्द ने मुझे मजबूत बनाया और उसी दर्द ने मुझे मेरे असली घर और मेरी सच्ची मोहब्बत तक पहुंचाया। उसी एग्जैक्ट मोमेंट गोल्डन लाइट की पावरफुल वेव पूरी वैली में फैल गई। लीरा चमक कर मुस्कुराई और बोली, कर्स फाइनली ब्रेक हो गया। अचानक सब बर्ड्स, डियर, मंकीज, रैबिट्स और दूसरे एनिमल्स चमकने लगे और ट्रांसफॉर्म हो गए। वो असली ह्यूमंस बन गए, मर्द, औरतें और बच्चे जो 100 सालों से कैद थे। वो लीरा की ओरिजिनल कंपेनियंस, सर्वेंट्स और फ्रेंड्स थे फेरी किंगडम के। सब आंसू भरी आंखों से नूर को सल्यूट किया। पैलेस और ज्यादा चमका। वैली में खुशी की आवाजें और हंसी गूंजने लगी, जैसे सब अपनी फ्रीडम सेलिब्रेट कर रहे थे। नूर ने अपनी बहनों को मैजिकल वैली के अंदर ब्यूटीफुल हाउस दिया। उसने उन्हें नया शुरुआत करने का मौका भी दिया, गार्डन्स में काम करना, एनिमल्स की देखभाल करना। धीरे धीरे जारा और मेहर बदल गईं। उन्होंने काइंडनेस और मेहनत की खुशी पाई। तीनों बहनें आखिरकार फिर से साथ हंसी, एक ही आसमान के नीचे मिलकर। ऐसी मजेदार स्टोरीज को देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो।